हेलो बच्चों, मैं राहुल सर लेकर आ गया हूँ आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज आप लोग बिल्कुल जीरो से हीरो बनने वाले हो और आईयूपीएसी नेम आज आप सीख के ही जाओगे मेरी वीडियो देखने के बाद। बच्चों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आईयूपीएसी नेम आज आप सीख के जाओगे। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना और नोट बनाते जाना, ठीक है। देखो करना क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ये लिखा हुआ आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें पहचान क्या है, यहाँ पर जहाँ पे कार्बन की जो वैल्यू होगी अगर 1 होगी, कार्बन की वैल्यू क्या होगी 1, तो उसका नाम किससे शुरू होगा, मिथ से। यहाँ पे कार्बन की वैल्यू होगी 2, वो होगा इथ से। जहाँ कार्बन की वैल्यू होगी 3, वो होगा प्रोप। 4 से गुड, 5 से पेन, 6 से हैक्स, 7 से हैक और 8 से ऑक, 9 से नॉन और 10 से डैक, ठीक है। ये इनकी पहचान होती है कि किस तरीके से आप इनके नेमिंग करते हो ऑन द बेस ऑफ कार्बन, ठीक है। ये कार्बन के कितने आपके एटम्स प्रेजेंट है उसमें। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें अब इसमें क्या है, हम जिसके बारे में कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने CH4, इसका नाम बताना है आपको। क्या बताना है, नाम, किसका नाम क्या है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला बनता है जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये आपको बनाना आना चाहिए, आज आप सीख जाओगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो करना क्या है, यहाँ पे क्या कार्बन, तो कार्बन ने ले लिया C एक, हाइड्रोजन कितने 4, तो 1 2 3 4। अब ये देखो यहाँ पे मैंने एक एक निशान लगाया, एक एक लिया। इसका मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड है। क्या ये सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक 4 हाइड्रोजन थे तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए, कार्बन सिंगल था तो यहाँ आ गया। तो यहाँ पर क्या है, इन सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड काम कर रहा है। और जहां पर सिंगल बॉन्ड काम करेगा वहां पर आप क्या सफिक्स यूज करोगे, एन। क्या यूज करोगे, एन। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर कार्बन की वैल्यू 1 है, क्या है 1, कार्बन 1 है, इसका नाम क्या होगा, मिथ। क्या हो जाएगा, मिथ। इसका नाम हो गया मिथ। लेकिन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड के बेस पे क्या सफिक्स लगेगा, इसमें एन लगेगा। क्या लगेगा, एन। तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन। समझ में आया, मीथेन कैसे बनेगा। इसके बाद इसी का एक और आगे का स्टेप होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला में क्या होता है, इन सबको एक साथ करके लिख देते हैं, CH4, ठीक है। बात समझ में आई, कैसे इसका नाम हमने रखा, ठीक है। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एन है किस में काम करेगा, एल्केन्स में काम करेगा। किसमें, एल्केन, एल्केन्स। और जो एल्केन्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। यानी कि कार्बन की वैल्यू अगर 1 है, मतलब 1 है, तो H2 यहाँ गया 1+2, यानी कि यहाँ बन जाएगा C1, 2 बन जा 2 और 2 4, यानी H4। तो इस तरीके से देखो ये आपका बना है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ रहा हो, आ गया है तो चैनल को लाइक करो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम और सीखते हैं इसके बारे में। ये नोट कर लिया, चलो अब आगे देखते हैं, हम और स्ट्रक्चर बनाते हैं। आज आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने सिखाऊंगा मैं। देखो अब हमारी n की वैल्यू है, हमने ले ली n हमारा 2 है, और मैंने भी आपको बताया कि हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n+2 होता है।
ठीक है, तो अभी इस एन से हम बनाएंगे, देखो क्या आ जाएगा, C2H2 इंटू 2, ये एन आ गया 2 ये वाला, प्लस 2, क्या बन जाएगा ये C2H, 2 या 4 और 2 6, क्या बन गया H2H6। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, सी कितने हमारे पास 2, सी सी ये 1 लिया क्योंकि सिंगल बॉन्ड काम कर रहा हम एल्केन यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एल्केन, एल्केन्स में बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इसी को। अब यहाँ पर हमारे कितने हाइड्रोजन 6 है, तो 1 2 3 1 2 3 H H H H H H, ये आ गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हमें इससे क्या बनाना है, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, जो मैंने इससे पहले बताया कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर कितना सी है और H कितने 1 2 3, CH3, यहाँ क्या जाएगा CH3। ठीक है, समझ में आया, इसे बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसका नेम, इसका नाम कैसे रखेंगे हम। अभी मैंने आपको बताया कि हमें कार्बन देखने, कार्बन कितने हमारे 2 हैं, तो 2 के हिसाब से क्या जाएगा इथ, क्या बन जाएगा यहाँ पे आ गया इथ, लेकिन इसमें सफिक्स क्या लगाएंगे हम एन, तो ये हो जाएगा एन, तो क्या बन गया ये इथेन। समझ में आया, इस तरीके से बच्चों ये बनता है। और देखो अभी आपको बहुत सारे सिखा दूंगा, सारा टेंशन खत्म आपकी। पर अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करते रहो, और जब चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं एन, क्या लेंगे 3 लेंगे, क्या लेंगे एन 3 लेंगे 3। नोट करते रहना, यहाँ पर नोट बनाते रहना, वरना समझ में नहीं आने का बाद में, फिर नोट्स बनाते रहना। एन हमने ले लिया यहाँ पर अब 3, फॉर्मूले में डाला हमने C3H2 3 प्लस 2, क्या बन गया हमारा C3H2 3 6 प्लस 2 8। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, वही C। ठीक है, 3 बार C ले लिया, H कितनी बार है 8 बार है, तो यहाँ पे जाएगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है 6 हो गए 1 2 H H H H H H। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। अब हमें क्या बनाना है, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, क्या बनाना है कंडेंस्ड फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट करना है। अब कंडेंस्ड फॉर्मूले का तरीका क्या है इसका बताया मैंने, यहाँ पर क्या है सी है, सी के साथ कितने एच है 3, तो लिख दो CH3, सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे कार्बन के साथ कितने हैं 2 हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ लिख दो CH2, यहाँ पर कार्बन के साथ कितने हैं 3, यहाँ लिख दो CH3। ठीक है, समझ में आया। अब इसका नाम कैसे रखेंगे हम, IUPAC नेम कैसे रखेंगे इसका, बिल्कुल सिंपल, कार्बन कितने हमारे पास 3 है, तो 3 से हमारा क्या बनता है प्रो, क्या बनेगा प्रो, और हमारा इसमें क्योंकि सिंगल बॉन्ड काम कर रहा है इसमें, तो क्या लग जाएगा सफिक्स एन, तो क्या बनेगा प्रोपेन। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। अगर जिसको फिर भी डाउट है कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो कमेंट करना, मैं बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही हम बनाते हैं 4, एन लेते हैं 4, अब हम लेंगे 4 है, ये आ गया 4, फॉर्मूले में डाला C4H2 4 प्लस 2, C4 क्या बन जाएगा 2 4 जा 8, 8 और 2 10। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे C 4 बार C 4 बार लिख दिया, 4 टाइम्स लिख दिया। अब हाइड्रोजन 1, पहले ये लास्ट वाले कवर कर दो। ठीक है, 6 हो गए, 1 2 7 8 9 10, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब इसका क्या करेंगे हम कंडेंस फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनाएंगे कंडेंस फॉर्मूला। देखो सी है, सी एच कितने 1 2 3, तो इसके बाद आगे H3, सी एच कितने हैं 2, तो CH2, फिर सी
H कितने हैं? 2। फिर C H कितने हैं? 3 है। ये इसका बन गया कंडेंस फॉर्मूला। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब हमारा N कितना है, यानी कार्बन के नंबर कितने? 4 है। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। और एक चीज का ध्यान रखना, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये पूरा साथ होना चाहिए। अगर अलग अलग कर लिख दोगे तो ये नाम नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? नहीं आया? ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, ब्यूटेन में क्या है, हम क्योंकि हमारी ये नंबर सीरीज चल रही है, तो हम इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन। अब इसमें आइसोमर भी बनेगा। इसका आइसोमर मतलब इसको हम, इसका एक कंडेंस फॉर्मूला दूसरे तरीके से भी बनता है, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। देखो हमारा क्या है, इसमें कार्बन कितना है? 4 है, तो हमने ले लिया 1 2 3, एक हमने ले लिया। ठीक है, 4 हो गए ना, 1 2 3 और ये 4, 4 हो गए हमारे। तो 1 2 3 1, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। अब देखो कैसे करना है। ये हो गया H H H H H H H H H। एक बार H काउंट कर लो, पता चलेगा गलत तो नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हमारे पास 10 हो गए। अब देखो इसमें क्या है, अब इसका यूपीएससी नेम हम कैसे लिखें? भाई ये तो थे सिंपल से, आपने लिख दिया। अब इसका यूपीएससी नेम कैसे लिखा जाएगा? देखो मैं बताता हूं। जो स्ट्रक्चर यहाँ पे कार्बन के ऊपर आएगा, मैं इस पे ध्यान देगा। अब यहाँ पे हमने ले इसको काउंटिंग दो, 1 2 3 1 2 3। अब हमें क्या देखना था कि जो नियरेस्ट है ये किसके पास है? 2 के पास है। मतलब इधर से भी करेंगे तो भी 2 नंबर पाएगा, इधर से करेंगे तो भी 2 नंबर पाएगा। लेकिन अगर इससे अगले क्वेश्चन में जो मान लो 4 5 आएगा, तो हमारा जो कार्बन जो नियरेस्ट पॉइंट को होगा, उसी के बेस पर हम नाम रखते हैं। ये आगे समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है? 2 है। क्या है? 2। और ये क्या बन रहा है? CH3 बन रहा है। क्या बन रहा है? CH3। यानी कौन सा वो ग्रुप बन रहा है? ये ग्रुप बन रहा है किसका? मिथाइल का। ये यहाँ पर क्या बन गया? ग्रुप बन गया है। क्या बन गया? ग्रुप। और कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। क्या बन गया? 2 मिथाइल। अब यहाँ पे हमारे कार्बन ऊपर कितने? 1 2 3। अब 3 के हिसाब से हमारा क्या है? प्रो। क्या है? प्रो। देखो एक चीज समझने की है, यहाँ पर हमारा ये अलग पेड़ बन गया, मतलब स्ट्रक्चर बना, तो इसके बेस पे किसका ग्रुप है? CH3 का ग्रुप है। CH3 किसका ग्रुप होता है? मिथाइल का। किसका है? मिथाइल का। ठीक है, क्योंकि कार्बन कितना है? सिंगल है ना। अब सिंगल कार्बन के हिसाब से तो मिथाइल आएगा, लेकिन इनमें ग्रुप कौन सा काम कर रहा है? मिथाइल। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप में आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे इसलिए आ जाएगा 2 मिथाइल। अभी इसके आगे क्या लिखेंगे हम? इनको काउंट करेंगे, ऊपर वाले कार्बन को। 1 2 3, तो 3 कार्बन है, तो 3 के बेस पे क्या जाएगा? प्रोप। क्या बनेगा? यहाँ से हमें मिलेगा प्रोप, तो यहाँ जाएगा प्रोप, प्रोपेन। क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो है इसमें, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया? ठीक है, देखो अभी इसको और अच्छे से समझाऊंगा अगले क्वेश्चन में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको नोट करो। ठीक है, तो बच्चों हम करेंगे, एन लेंगे हम 5। ठीक है, 5। अब इसमें हमने रख दिया 5, C5H2 5 + 2। क्या बन जाएगा ये? C5, 2 5 10 + 2 H12। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5। H H H H। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिए कंडेंस करें? CH3, C है, हाइड्रोजन कितने इसका? 3 है। यहाँ कार्बन, कार्बन का हाइड्रोजन कितने? 2 है। यहाँ कितने हैं? 2 है। यहाँ कितने हैं? 2 है। यहाँ कितने हैं?
अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन हमारे 5, 5 के हिसाब से क्या नाम आएगा, पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। सिंगल सीरीज चल रही है तो एन पेंटेन नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका एक आइसोमर बनेगा, अभी इसके 2 आइसोमर बनेंगे, कैसे बनेंगे देखो। यहाँ पे हमारे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। हम 5 ना लेके यहाँ पर क्या ले लेते, पहले 4 ले लेते। कितने लेते हैं, 4। यहाँ पर हो जाएगा, ये नोट कर लिया आपने, इसको मिटा देते पहले, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे हमने ले लिया, कितने ले लिया, 1 2 3 4 5 है ना, तो हम 4 ले लेते हैं यहाँ पे, C1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे तो 5 है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे सेकंड पे हम ले लेते हैं C, H H H H H H H, ठीक है। ये पर मैं मिटा देता हूँ आपको, जिससे कि स्ट्रक्चर आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मिटा देते देखो, H H H, ठीक है। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो CH3, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ कार्बन क्या है, यहाँ देखो, ये कार्बन क्या है, CH, 1 है, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। तो ये इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कैसे रखेंगे, आईयूपीएसी नेम इसका कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पर आपको पता है सिंगल कार्बन है, दूसरे नंबर पे मैंने बताया था 1 2 3 4, मैंने बताया था ऐसे देख के कार्बन, तो दूसरे नंबर पे तो क्या हो जाएगा 2। अब ये कौन सा है, कार्बन है, सी है, सिंगल है, तो मिथ हो जाएगा, यानी मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, मिथाइल। कितने कार्बन है ऊपर, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा, क्या होगा, आईयूपीएसी नेम, ठीक है। समझ में आया। तो बच्चे इसका एक आइसोमर और बनेगा, देखो कैसे बनेगा, जैसा भी हमने इससे पहले कार्बन कितने लिए थे, 4 लिए थे, अब हम इसमें कार्बन कितने लेंगे, 3 लेंगे सीरीज में, सी सी सी, कार्बन कार्बन, हम एक कार्बन आ जाएगा यहाँ ऊपर, एक कार्बन ले लेंगे नीचे, एच 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 एच, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आ गया, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया, इसका कंडेंस फॉर्मूला बनेगा। कंडेंस क्या करेंगे, कार्बन है, देखो कार्बन का कितना हाइड्रोजन, 3 है, ये कार्बन बीच में, ऊपर कितना है, CH3, तो यहाँ आ जाएगा CH3, फिर यहाँ पे कितना है, CH3, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पर क्या है, CH3। ये इसका कंडेंस फॉर्मूला बन गया। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, मैंने बताया था इनका नंबरिंग देते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप काम कर रहा है यहाँ भी, और यहाँ भी CH3, ठीक है।